चुनाव तो आ ही गए हैं। जनता की ये है सर सोच कि लोकल में होना चाहिए। अब क्या मांग कर रहा सरकार से यार, सरकार भी तो नहीं सुन रही है। अब क्या बताएं, हैं? सब बड़ों ही बड़ों की सरकार है, गरीब की कहाँ सरकार है। सबसे मुख्य दिक्कत जाती है हमारे इधर पढ़ने लिखने में। तो हम क्या बोलते हैं, ये चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था रहे पढ़ने की। ये सरकार तो काम कर ही रही है, सुविधाएं दे रही है, सारी चीजें हैं, बहनों को पैसा दे रही है, किसानों को कर्जा माफ कर रही है और उनको पैसा भी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एमपी तक। हम हैं आज नरसिंहपुर जिले के सुभाष पार्क जो चौराहा है, जो व्यस्तम चौराहा है, वहां पर लोगों से जानना चाहते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों की ऐलान कर दिया है और 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को उसकी मतगणना होगी। तो लोगों का क्या सोचना है, क्या इस विधानसभा को लेकर क्या जानते हैं और चुनाव के लिए कितने उत्सुक थे, ये सब बातों को जानते हैं। हमारे साथ में हैं अजय प्रताप। तो अजय प्रताप जी, क्या मानते हैं, ये चुनाव का घोषणा हो गई है, तो इस चुनाव को इस बार कैसे देखते हैं? अब इस बार खास इसलिए है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय प्रहलाद जी को नरसिंहपुर विधानसभा से हमारा उम्मीदवार बनाया है और इनसे हम आगे भी संभावनाएं केंद्रीय नेतृत्व से चाहते हैं कि इन्हें विधायक तो बनेंगे ही, आगे कोई बड़ी जवाबदारी मिले ऐसे हम लोग सब देखते हैं। और इसी विश्वास के साथ कि विधायक तो वो बन रहे हैं, आगे कोई बड़ी जवाबदारी मिलेगी ये हम लोग सोच रहे हैं। इसको जान के प्रसन्नता है हम लोगों को। इस बार लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि यह चुनाव की तारीख घोषित हो गई, कैसा लग रहा है और क्या मानते हैं, इस बार के चुनाव को कैसे देखती है आप? अब चुनाव तो आ ही गए हैं, परंतु अभी क्या है, आम पब्लिक तो बहुत परेशान है और उसको मतलब अपनी रोजी रोटी और उसके ज्यादा ध्यान चुनाव की ओर नहीं है पब्लिक का। अभी अभी ध्यान अपनी रोजी रोटी के ऊपर ज्यादा ध्यान है। इतना महंगाई का दौर है कि हर आदमी बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा आदमी यानी अपनी व्यवस्थाओं में ही परेशान है बहुत ज्यादा। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अभी वर्तमान सरकार को दोषी मानते हैं? कारण क्या है कि लोग इतने परेशान हैं? नहीं, सरकार का दोष नहीं है इसमें। दोष क्या है कि लोग क्या है, अभी वो चुनाव तो आते हैं हर साल, मतलब 5 साल में होते हैं चुनाव। और उसके बाद मतलब चुनाव के बाद पब्लिक तो जहाँ की तहाँ रही आती है। बिल्कुल जैसी स्थिति रहती है पब्लिक की, वो ही चल रही है। बिल्कुल बड़े परेशान है। आप बताएं, आप किस विधानसभा से, और क्या नाम है? विधानसभा से डॉक्टर बलराम सिंह गौरव खड़े हो जाएं। जी। क्या मानते हैं, चुनाव का ऐलान हो गया है और इसको आप कैसे देखते हैं? सर, हमारे यहाँ गाड़वाना विधानसभा से जो उम्मीदवार दो ही पसंद किया गया था, या तो मतलब लोकल में होना चाहिए साधना जी या फिर गौतम जी, लेकिन जो टिकट मिली है उनको उदय प्रताप जी को, उससे जनता असंतुष्ट है। मतलब ठीक नहीं है, लोकल देना चाहिए था। साधना जी को देते थे तो बहुत अच्छा। लोकल, और देखो वो सांसद भी रहे हैं तो उनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो क्या नहीं, दिक्कत? हमारे यहाँ उतना पसंद नहीं किया, उनने काम भी नहीं किए। सांसद रहे, काम नहीं किए जितना कि गौतम जी आज मिल जाती या साधना जी को तो बहुत अच्छा रहता यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, और काम भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ नरसिंहपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और सांसद वहां से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं, ये विधानसभा में पहुंचेंगे तो कहीं यहाँ क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा होगा ऐसा? नहीं नहीं, जनता की ये है सर सोच कि लोकल में होना चाहिए। लोकल का मतलब जैसे गार्डर बार है तो आसपास दे देते आप, बहुत से हैं। इनका स्थानीय प्रत्याशी की इनकी डिमांड है और इनका व्यक्तिगत सोच है। आपका क्या नाम है? हो गई भी नहीं। बताएं दादा। क्या बताएं दादा यार, अब चुनाव आ गए, आओ। कैसे लग रहा हो? तुम नहीं लग रहा हो उसका हैं? तुम नहीं है और का। हम्म, कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? जो ही तो पता नहीं कौन कौन लड़ रहे हैं। अब काम कर भी अच्छे काम मिलो नहीं है, हैं? भी अच्छे अब काम आज नहीं मिला क्या? आज नहीं मिलो ना। क्यों नहीं मिला? आई नहीं है, अब क्या पता। अब आते तो काम मिल तो आज। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकारी आपको? हमें तो भैया अब कछु योजना को लाभ नहीं मिला।
कोई योजना का लाभ नहीं है हमें तो। आगामी सरकार से क्या आप मांग करते? अब क्या मांग कर रहा है सरकार से यार, सरकार भी तो नहीं सुन रही है, अब क्या बताएं। हैं? सब बड़ों बड़ों की सरकार है, गरीब की कहाँ सरकार है? हैं? गरीब की सरकार होती तो मैं गरीब कहाँ को करते हैं? गरीबों के लिए तो सरकार सब कुछ कर रही है। वो कछु नहीं कर रही, वो तो सब उन्हीं उन्हीं काम है, वो उन्हीं को जलवा जल रहा सरकारी वालों। कौन सी पार्टी को पड़ना भारी इस समय? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अब दो ही पार्टी एक सी चल रही है और क्या। एक सी चल रही? हाँ, एक सी चल रही। दादा का कहना है कि कुछ अभी होने वाला नहीं। आपका क्या नाम है? बलराम यादव। बलराम जी, क्या चुनाव का ऐलान हो गया है और मतदान डालना है कुछ दिन पहले, वोट डालना है कुछ दिन बाद में, जी, कैसा लग रहा है? अब वो राइट लग रहा हो अपनी स्थिति का कब बलदत है। क्या नहीं बदला? अब जे कोई खावे दे रहा हो अपन काय को बलना। बड़े कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं अपने आप? अब लाखन सिंह और अपने प्रहलाद सिंह। दोनों का चुनाव होगा। हाँ जी। क्या अपेक्षा है सरकार से? आगामी जो सरकार बनेगी गरीबों के लिए, उसको क्या करना चाहिए? अच्छी चलना चाहिए जी। फायदा के गरीबों को तो फायदे की मिलना चाहिए। और लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव की घोषणा हो गई है जी और चुनाव आने वाले हैं, जी इसको आप कैसे देखते हैं? बढ़िया सर, चुनाव अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय भाजपा की जो रीति नीति है वो सही नहीं है। हमारा मानना है युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है और सभी परेशान है सर भाजपा की रीति नीति से अपन देखते हैं तो। यहाँ से केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी उनको जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, तो इस हिसाब से नरसिंहपुर विधानसभा को चुनाव को आप कहते हैं? अब सर यहाँ तो अभी कहना उचित नहीं है, इतने बड़े नेता हैं, अब यहाँ तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। क्या अपेक्षा है सरकार से? सभी सरकार से अपेक्षाएं रहती है कि सभी को खुश रखें, युवाओं को रोजगार दें, भर्तियां निकालें। भर्तियां निकलती हैं तो घोटाले होते हैं सर उनमें। तो यही है कि मतलब सही तरीके से काम हो, घोटाले ना हो। अगर युवा मेहनत कर रहा है, 10-10 साल पढ़ाई कर रहा है, तो उसका अगर पेपर निकलता है और घोटाले में कारण वो फेल हो जाता है, तो ऐसा ना हो। किसानों को बढ़िया सम्मान मिले। केवल सम्मान निधि के 2000 रुपए से सम्मान नहीं होता है, उचित रेट मिलना चाहिए फसलों का। फसलों को उचित रेट मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी युवा हमारे बीच में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? गीतेश पटेल। चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बड़े बड़े नेता आपके जिले में जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव का तो ऐसा है कि विधानसभा चुनाव आ गए, 5 साल में एक बार आते हैं। विकास आप जरा इस तरफ कैमरा घुमाइए, थोड़ा सा आप हमारे लिए घुमाएं, देखें विकास तो आपके सामने ही है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो ये विकास नहीं है? विकास तो है, विकास मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसका मतलब जो जगह देख रहे हैं आप, देखिए कचरा ढेर वगैरह डला है, ये विकास क्या तो नहीं होना है। चाहिए? अब हमारे इधर तो मेडिकल कॉलेज की हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं है। और दूसरी बात है कि हम चाहते हैं हमारे शहर में कि जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं जो शादी का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि हर 20 किलोमीटर पे, मतलब हर गांव में 20 किलोमीटर के अंतराल पे, जैसे 2 गांव हैं 20 किलोमीटर के अंतराल पे एक सामुदायिक विवाह भवन बने। क्योंकि आज की स्थिति में ये है कि सबसे ज्यादा आदमी त्रस्त होता है या टूटता है इस महंगाई के जमाने पे, तो वो शादी ब्याह में टूटता है। ये हम चाहते हैं। और एक और बात है कि सबसे मुख्य दिक्कत जाती है हमारे इधर पढ़ने लिखने में। तो हम क्या बोलते हैं, ये चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था रहे पढ़ने की। एक युवा और हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? अनिकेत बैरागी। क्या मानते हैं, चुनाव का ऐलान हो गया है और इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? चुनाव सबसे पहले प्राथमिकता ये है, चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, खासकर नरसिंहपुर हमेशा से विकास के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह जाता है। तो विकास के साथ साथ रोजगार भी बड़े मुद्दे हैं। इस सरकार किसी की बने प्राथमिकता यही रहेगी कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और नरसिंहपुर में कोई विकास के नए आयाम स्थापित किए जाए, महाविद्यालय वगैरह।
ऐसी आशा करते हैं कि सरकार जिसकी बने इस पर प्राथमिकता दी जाए। हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय आप जाके देखिए पशुओं की हालत क्या है। गायें मरी डाली है लेकिन कोई इलाज नहीं है वहाँ पर। हर जगह पशुशालाएं खुल तो गई हैं, लेकिन उनमें बहुत समय से सरकारी जो अनुदान प्राप्त होता था वो नहीं हो पाया, जिससे बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है अभी। क्या नाम है? अकबर सिंह मेहरा। चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना है? चुनाव अब क्या होता है यहाँ हैं? तो कैसी स्थिति? बड़े बड़े नेता प्रहलाद पटेल जी लड़ रहे हैं, हाँ कांग्रेस के भी बड़े नेता आ रहे हैं, हाँ, तो ये चुनाव कैसा होगा? चुनाव अच्छा ही होना चाहिए। और जो चल रहा है, जो आज सारी सुविधाएं दे रही है सरकार, उन्हीं को आगे रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नई सरकार बनेगी, उससे क्या आपकी मांग है, अपेक्षाएं नई हैं? सरकार बनेगी, क्या पता उसने कुछ अब किया नहीं किया। ये सरकार तो काम कर ही रही है, सुविधाएं दे रही है, सारी चीजें हैं, बहनों को पैसा दे रही है, किसानों को कर्जा माफ कर रही है, और उनको पैसा भी दे रही है, और गरीब लोगों को मकान भी बनाए उसने। अभी तक कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है। 5 साल में चुनाव होते हैं, कितनी अपन को चुनाव की क्या बहुत प्रतीक्षा रहती है? चुनाव की प्रतीक्षा तो रहती, मगर काम करने के ऊपर सब कुछ है क्या नहीं? कौन नेता का काम करता है, गरीबों की सुनाई होती है या नहीं होती, ऐसी सारी चीजें समझ में आने चाहिए। और भी युवा है हमारे, क्या नाम है आपका? शिवम पाठक। चुनाव आ गए हैं, कैसे देखते हैं ये चुनाव? और ये नरसिंहपुर विधानसभा का मुख्य रूप से चुनाव आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे नरसिंहपुर का जो चुनावी माहौल है और जो आज चुनाव की दिनांक डिक्लेयर हुई है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पिछले 10-15 सालों से जो भाजपा का शासन है, कुछ विशेष कार्य ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको देख के हम बोले कि भाई हम वही सरकार या वही विधायक फिर से चाहते हैं। मेरा पूर्ण मत यही है कि बदलाव होना चाहिए इस बार प्रदेश में भी और हमारे विधानसभा, हमारे जिले में भी। नरसिंहपुर शहर की एक प्रसिद्ध दुकान है गट्टू चाय। यहाँ पर बहुत राजनेता लोग आते हैं और राजनीति की बातें सुबह से देर रात तक होती हैं। गट्टू हमारे साथ, क्या कहना है गट्टू जी? चुनाव आ गए, तो वोट तो डालना ही पड़े ना, बस उससे वोट है। तो यहाँ कैसी कैसी बातें होती है राजनीति की बात है, अपन नहीं कह सके, ग्राहक का कह रहा का ही कह रहे, अपन बारे में नहीं बोल सके। ग्राहक की कोई भरोसा नहीं है, ग्राहक का कह दे। नहीं, ज्यादातर राजनीति की बातें होती हैं। नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। अभी यहाँ से ग्राहक आ तो चाय पी के चलो जाते। चुनाव आ रहा है तो चुनाव कितना आन तो दो आदमियों को, आन तो दो आदमी बते, जब तो वहाँ पे बैठे हैं। अब तो बात कहाँ रहे आदमी, अभी मौन है? अब तो सब मोहन है। अब तो क्लियर हो जाए तो टिकट है, क्लियर नहीं हुआ है। अभी बीजेपी का सिर्फ यहाँ पे नरसिंहपुर विधानसभा का प्रहलाद सिंह पटेल का हुआ है, और बाकी अभी कांग्रेस प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। ये कांग्रेस प्रत्याशी अब नवरात्र के बाद घोषित होगा, उसके बाद हलचल मचेगी यहाँ पर नरसिंहपुर विधानसभा में। अब कैसा चुनाव रहेगा? ये चुनाव 2023 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें जनता बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उथल पुथल की राजनीति हो रही है। ये यहाँ की विधानसभा का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव में आनंद आएगा, बड़े बड़े नेता। हाँ, चुनाव का समय भी बहुत कम दिया है इनने। एक माह में क्या होगा, क्या प्रचार होगा, क्या जनता के बीच में जनता से क्या बोलेंगे नेता लोग? एक माह का समय है, एक माह में कुछ नहीं होगा। ये 5 साल में से निकल गए हैं, तो भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है नरसिंहपुर विधानसभा में। और भी एक हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मैं तो आम आदमी नहीं हूँ भाई साहब। नहीं, आम आदमी ही से पूछ रहे हैं आप। ये आदमी लोग क्या मानते हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं तो ये ठीक है भाई, चुनाव तो है ही, वैसे चुनाव तो बढ़िया है, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो मोदी जी की आजमाइश है ना, ये सबसे बड़ी राजनीति है कि अच्छे अच्छे सांसदों को उतार रहे हैं। तो भाई घर में बगावत तो होगी ही। जो टिकट विधायक लगाए आशा बैठे कि हमको टिकट मिलेगी, अब जब संसद आगे होंगे तो वो क्या करेंगे? वो किसका चुनाव लड़ेंगे? आप बताइए ना। तो भाई ने अपनी सीट छोड़ के उनको दे दी है। तो भाई जालिम सिंह ने से दिया, फगन सिंह को छोड़ के दिया है।
वो उसकी क्या नाम है, रीता पाठक को, वो बवाल कर रहे हैं वहीं, तो वो छोड़ के दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये तो जबरदस्ती है बड़े भाई। नेताओं भाई देखिए, वो जालिम सिंह तो नहीं लड़ेंगे भाई, उनका सग भाई प्रहलाद सिंह, तो वो तो स्वाभाविक है कि भाई तू ही लड़ ले, दे दिए हैं तो तू ही लड़ ले, मैं विरोध नहीं करूंगा। पर कोई दूसरा है तो करेगा, बताइए ना भाई। जैसे रीति पाठक का विरोध हो रहा, वहां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सीधी से? तो ये बड़े बड़े नेताओं को मुश्किल होगा क्या? भाई तो बिल्कुल होगा, इसमें जीतेंगे तो मात्र जीत सकते हैं तो प्रहलाद पटेल, और न तोमर न निकाल पाएंगे, न रीति पाठक निकाल पाएंगे, किसको बताएंगे? जो पांचों सबों सातों संसद में देख लेना, फग्गन सिंह कुलस्ते की कोई सीट नहीं निकलेगी। हम मंडला में भी रह के आए 15 साल, ऐसी बात नहीं है मंडला में नहीं रहे, सब जगह के जांचते। नरसिंहपुर विधानसभा का चुनाव नरसिंहपुर का तो निकलेगा भाई, उनका तो निकलेगा। नहीं, कैसा चुनाव रहेगा? बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जीतेंगे, कोई बात नहीं है। तो उन लोगों में तो पहले से भी आपस में देख रहे थे कि प्रजापति को उधर से भगा देते थे जहाँ उनकी बहुमत है, वो इधर से जीतते थे। जालिम सिंह आज की राजनीति छोड़िए, तुम ही बताओ ना भाई। भाई जो तुम लोकल हो, तुम, हम तो बाहर ही हैं, यहाँ से 300-400 किलोमीटर पर राजनीति देख रहे हैं। हम भी 20 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 25 साल। हम तो ये बोल रहे हैं कि नरसिंहपुर विधानसभा में नरसिंहपुर का विकास होना चाहिए, ये बात बढ़िया अच्छी फैक्ट्री लगे, मजदूरों को काम मिले, अच्छा पैसा मिले, ये नरसिंहपुर का विकास होना चाहिए। अभी 15 साल में नरसिंहपुर का विकास कुछ नहीं हुआ। ये बात तो सही बात। तो ये हम चाह रहे हैं कि नरसिंहपुर का विकास हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छा मॉडल बने, अच्छा स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, ये सब होना चाहिए। और अभी समय कम है, विधानसभा चुनाव का जो उन्होंने 17 तारीख का घोषणा किया है, आपके लिए ज्यादा हम मानते हैं, आप इसलिए ज्यादा समय मांग रहे समय भी कम हैं, है। पर हम लोग और 10 दिन समय पहले कम है भाई साहब, आप मांगते हैं कि समय और 2 महीने, आपको तो फ्री पॉकेट में घूमना है। हम लोगों से पूछो जो आज से अभी 1 महीने पहले से छुट्टी बंद हो गई है। अरे सुनिए, तो 1 महीने छुट्टी बंद है, और जब तक ये मुख्यमंत्री और नहीं बन जाएंगे तब भी नहीं खुलेगा 15 दिसंबर तक। अब दिसंबर में आदमी क्या कर लेगा? कितने आदमी जा पाएंगे? 3 दिसंबर का गिनती का है, तो जल्दी ये दे एंड देयर। हम लोग अभी पश्चिम बंगाल गए थे चुनाव कराने ना, 10 दिन में हो जाती वोटिंग, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो आचार संहिता लग गई है अब, आज से देख लेना, 17 तारीख को वोटिंग हो ही जाना। अभी तो 1 महीने से ऊपर है, एक ही माह है, एक ही माह में हमारे साथ में हैं। क्या कहना है? चुनाव आ गया है, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो, नाम क्या? तमजीम। चुनाव आ गए हैं, तारीख घोषित हो गई है, कैसा मानते हैं इस पे? ठीक है, और क्या है, ठीक है, और क्या, अब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, विकास होना है, क्या कहाँ पे होना है। कितना रोचक रहेगा अपने नरसिंहपुर का चुनाव? अच्छा रहेगा। बड़े बड़े प्रहलाद पटेल जैसे प्रत्याशी यहाँ पे। बहुत अलग अलग टाइप के नए नए चेहरे उतर रहे हैं, जो वोट पहले नहीं उतर पाए, अब वो लोग उतर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। क्या नाम है? पप्पू नौरिया। वोटिंग आ गई, वोटिंग का समय। हाँ, तो वोटिंग डालेंगे ना। डालेंगे? हाँ, कितने साल में एक बार डालते? साल में 5 साल में एक बार डलती है तो वोट है। क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? नहीं, सब अपेक्षाएं का जो सबकी अपेक्षा है वो हमारी रहेंगी। गरीबों के लिए सरकार का बहुत कुछ मिल रहा है, सरकारी नहीं, मगर अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला का भाई, नहीं मिला। अभी दुकान होने लगी थी तो चलो आगे और अलग कर दी गई है, दुकानें तोड़ दी। हाँ, अभी जिला जनपद पंचायत सामने दुकानें लगी थी ना, वे सब चोट चाड़ के हम लोग भगा भगूदा हो, तो हम लोग घूम रहे हैं फ्री होते। अरे, तो ये था नरसिंहपुर जिले के आम लोगों का रुझान। बहुत से मतदाता मौन हैं और बहुत से लोग अपनी अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे प्रत्याशी बीजेपी ने प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री को घोषित किया है, और कांग्रेस से अभी कोई प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं हुआ है। आने वाला वक्त बताएगा कि वोट किस करवट बदलेगा। नरसिंहपुर से अनुज उमार, MP तक।